दोस्तों नमस्कार, मैं सम्राट गोस्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स हब में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज फिर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने से पहले मैं ये जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो मैं जो भी डिस्कशन करूंगा, जो भी एनालिसिस यहाँ पे करूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। कृपया मेरा एनालिसिस देख के कोई भी अपना ट्रेड वगैरह इनिशिएट मत कीजिएगा। अगर कोई भी आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस और फिर देखते हैं कल हमने जो डिस्कशन किया था वो कैसा रहा। तो आज के डेट में हम अगर निफ्टी को देखते हैं तो आज के डेट में हमारे लिए निफ्टी में कोई ट्रेड था ही नहीं। हमने क्या बोला था कि अगर निफ्टी 24,900 के ऊपर चलता है तब हम 25,000 तक का एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, कॉल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे अगर हमारा निफ्टी 24,900 के ऊपर चलता है तो। लेकिन आज वहां तक निफ्टी पहुंचा ही नहीं। और फिर एक डिस्कशन किया था आपको कि अगर इस बीच अगर निफ्टी यहाँ पे 24,800 से 24,850 के अंदर मिलता है तो हम शॉर्ट का भी एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। लेकिन बाई चांसली आज निफ्टी कहीं पे भी नहीं गया। सुबह को छोटा सा एक मूव दिया, अब देख सकते हैं यहाँ पे ये भी कल का है। तो आज एक्चुअल में निफ्टी कोई ट्रेंड ही नहीं दी। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्या हुआ, पूरा मार्केट साइडवेज था तो हमको कोई ट्रेड करने का इनिशिएट करने का कोई मौका ही नहीं। और आप देखेंगे फ्राइडे को बहुत सारे दिन ऐसे ही आपको साइडवेज मार्केट देखने को मिलता है। एज बिकॉज एक्सपायरी खत्म होता है थर्सडे को, फिर फ्राइडे को मार्केट में वैसे ही पैटर्न आपको दिखता है जो साइडवेज होता है। और ऊपर से ये जानकारी दे दूं कि दिसंबर महीना ऐसे ही इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत धीमे चलता है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आता है। ये पैटर्न है, ये बहुत सालों से ऐसे। अगर आप एक साल पहले दिसंबर महीने का देखेंगे तो दिसंबर महीने में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होता है मार्केट, बहुत ज्यादा वॉल्यूम कम होता है। एज बिकॉज जो एफआईआई है वो बाहर के इंस्टीट्यूशंस हैं और वहां पे क्रिसमस वगैरह का ये मंथ माना जाता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होने के कारण दिसंबर महीने में वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम रहता है। तो इस महीना आपको थोड़ा सावधानी से के साथ ट्रेड करना मैं एडवाइस करूंगा। अगर कोई भी प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत कॉशियसली आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि वॉल्यूम कम होने के कारण वॉलेटिलिटी कम होता है। वॉलेटिलिटी कम होने के कारण बहुत सारा स्टैग्नेंट पोजीशन में चला। खैर, ये जो नॉर्मल कोर्स में होता है दिसंबर महीने में वो मैंने आपसे डिस्कशन किया, तो ये थोड़ा ध्यान में रखें। बाकी आज कोई भी ट्रेड हमको इनिशिएट करने का मौका ही नहीं दिया मार्केट ने। पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज था। अब हम देखते हैं कि मंडे को हमको क्या करना है। आज तो चला गया, मंडे को हमको क्या करना है। तो मंडे को ये एक रेंज हमको दिख रहा है। मंडे को थोड़ा अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक डिमांड जोन हमको बनते हुए दिख रहा है कि यहाँ पे एक डिमांड जोन बना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम। तो अगर मंडे को आपको 24,600 से 24,650 के अंदर निफ्टी मिलता है और थोड़ा जिगजैग करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे एक कॉल का ट्रेड बन सकता है। कितना तक? 100 पॉइंट के लिए, यानी 24,700 तक। ये एक ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हो। बाकी अगर मंडे को फिर निफ्टी का वही लेवल है, अगर निफ्टी आपको कहीं पे 24,800 के करीब मिल जाता है तो वहां से आपको शॉर्ट इनिशिएट करने से आपको फायदा होगा, ये मेरा अनुमान है। तो आपको ये देखना है कि 24,650 के आसपास आता है और थोड़ा जिगजैग करके फिर अप मूव देता है तो एक छोटा सा ट्रेड 24,650 से 24,700 750 तक आपको एक ट्रेड इनिशिएट करने का मौका मिल सकता है। और अपसाइड में अगर 24,800 से 24,850 के अंदर मिलता है और एक डाउन साइड मूवमेंट करता है तो यहां से आप एक पुट का भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो निफ्टी में मंडे का यही स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, क्या प्रेडिक्शन था और क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी का भी वही स्टेटस आज रहा कि उसने कोई अच्छा मूवमेंट दिया ही नहीं। अब देखेंगे यहाँ पे एक थोड़ा छोटा सा एक रेड कैंडल बना, फिर एक अप मूव दिया 53,200 से 53,800 तक का 700 पॉइंट का विद इन ए मिनट एक अप मूव दिया। ये 2 कैंडल में अप मूव दिया 10 मिनट में, और फिर पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज रहा। यानी यहाँ पे भी हमको आज कोई ट्रेड करने का मौका नहीं मिला। तो बैंक निफ्टी का भी वही है। अगर आपको कहीं 54,400 और 54,000 के अंदर में मिलता है और डाउन साइड मूवमेंट करता है तो एक डाउन साइड मूवमेंट का ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं, एक पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। कितना तक? आपको देखना है 53,300 तक, यानी 54,000 से 53,300 तक का एक ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं पुट का, अगर 54 टू 54,400 के अंदर में कोई डाउन साइड मूवमेंट करता है तो। और अगर अपसाइड मूवमेंट करता है तो 53,300 के अंदर में आके यहाँ पे जिगजैग करके फिर अपसाइड मूवमेंट करता है
तो यहाँ से भी आप एक कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। कितना तक? रेंज वही है 54,000, यानी इसके अंदर 54,400 टू 54,000 के अंदर में कोई डाउन साइड मिलता है तो आप इजीली पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और 53,400 के यहाँ पे अगर कोई अपमूव दिखता है आपको, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना के रिवर्स होता है, तब आप यहाँ पे एक कॉल का भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको बैंक निफ्टी को मंडे को देखना। बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होगा, एक दो स्पाइक्स में जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। इस महीना स्पाइक्स बहुत आते हैं क्योंकि ओवरऑल साइडवाइज रहता है लेकिन स्पाइक्स बहुत आते हैं, तो इसीलिए थोड़ा कॉशियसली इस महीना ट्रेड करने की जरूरत है। कम से कम ये ट्रेंड चलेगा जनवरी फर्स्ट वीक तक, तो बहुत कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा। स्पेशली इंडेक्स में बहुत कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा। बहुत वॉल्यूम का कम होने के कारण स्पाइक्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम मिलेंगे मंडे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।